आप सब कैसे हो। मैं सुरेश सर भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बीवली से। बच्चों, हमारा विषय है परिसर अध्ययन कक्षा तीसरी। कक्षा तीसरी में पिछली बार हमने पानी हमारी आवश्यकता ये पाठ पढ़े थे और पानी हमारी आवश्यकता हमारे लिए वो कितना महत्वपूर्ण है, हर प्राणियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है पानी, और हम पानी का क्या क्या उपयोग करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। यहाँ तक कि पशु पक्षियों को भी पानी की बहुत ही ज़रूरत होती है। आज पानी की तो हमें इतनी आवश्यकता होती है, लेकिन ये पानी आता कहाँ से है, ये निश्चित रूप से पानी कहाँ से आता है, इस पाठ का अध्ययन आज हम इस पाठ 9 में परिसर के पढ़ेंगे। देखो बच्चों, उसमें पेज नंबर आप 53 देख लीजिए। 53 पेज नंबर में पाठ 9 है आपका, पानी निश्चित रूप से कहाँ से आता है। तो बताओ तो बच्चों, ये जो चित्र देख रहे हैं, नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तरों को चुनकर सही चित्र के पास चौखट में आपको सही अर्थात ठीक ऐसा चिन्ह लगाना है। चित्र के अतिरिक्त अगर आपको और कोई भी चीज़ ध्यान में आता है तो उसे बगल के जो चौखट है उसमें आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब देखिए पहला है प्रश्न। क्या है आपका प्रश्न? यह है, तुम पानी किससे पीते हो। मानी हम पानी पीने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं, हम पानी कैसे पीते हैं, किससे पीते हैं। तो पहले चित्र में गिलास है, गिलास, दूसरे में देखिए कलश है, लोटा है, बॉटल है और हाथ से पानी लिया हुआ है, हाथ में पानी लिया गया है, और नल है, और नीचे क्या है, और छोटी सी वाटी है। अब इसमें देखिए, इसमें जिस चीज़ से आप पानी पीते हो उधर आप वहाँ पे टिक लगाना है। अगर इसके अलावा भी आप कोई चीज़ पानी पीने के लिए उपयोग में लाते हो तो उसको यहाँ जो चौखट बना हुआ है उसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, इसमें तो आप समझ ही रहे हो कि आप पानी किस किस चीज़ में पीते हो, गिलास में पीते हो, बॉटल पीते हो। हाँ, तो वो सब आप वहाँ पे टिक मारिए, और जो आपको और भी मालूम है उसे भी आप वहाँ पे चौखट में, खाली चौखट में लिख सकते हैं, जो बड़ा चौखट बनाया गया है। अब देखो दूसरा प्रश्न है बच्चों, पीने का यह पानी किस में संचित किया जाता है। संचित करना मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्रित करना। तो जो पानी हम तो पीते हैं, तो पानी किस चीज़ में हम रखते हैं, इकट्ठा करते हैं। जैसे पहला देखो जग बना हुआ है, चौखट है उसके बगल में, फिर उसके बाद मटका है, हाँ, प्लास्टिक का डब्बा है, मतलब तमाम चीज़ें पानी संचय करने के लिए रखा गया है, इकट्ठा करने के लिए। तो आप इसमें जो भी आपको लग रहा है कि इसमें पानी रखा जाता है पीने के लिए, उधर आप क्या करोगे, टिक करोगे, साइन का निशान। और उसके बाद और भी कुछ इसके बारे में मालूम पड़ता है कि और भी कुछ चीज़ों में आप पानी रख सकते हो, तो चौखट जो बड़ा बना है उसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, अब तीसरा है, देखो पीने के लिए संचित ये पानी कहाँ से आता है। पानी तो हम पीते हैं, किससे पीते हैं वो आपने देखा, पानी हम किस में रखते भी हैं वो भी आपने देखा, लेकिन ये पानी जो इतना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, हर प्राणियों के लिए, तो पानी आता कहाँ से। तो यहाँ देखिए, आगे देखिए 3 नंबर प्रश्न में लिखा है क्या, पीने के लिए संचित यह पानी कहाँ से आता है। अब देखो कुआं देख रहे हो आप, ठीक है, इसमें पानी संचित होता है ना, इसमें देखो पानी संचित होता है। कुआं के ज़मीन में कितना पानी रहता है, पानी वहाँ से हम निकालते हैं, फिर अपने लिए पानी यूज करते हैं। जो पीने के लिए पानी है तो उस अलग बर्तन रखेंगे, और उसके बाद मतलब अलग प्रकार से हम उसमें बाल्टी से पानी निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए डैम है, झरना है, ये हो गया, इसमें है। फिर देखो नल है, हाँ, नल देख रहे हो, पंपा सेट देख रहे हो, हैंड पाइप जिसे बोलते हैं वो देख लीजिए। उसके बाद नदी दिख रहा है आपको, हाँ, और तालाब वलाब जैसे है वो सारी चीज़ें आपको दिख रही है। और उसके अलावा भी पानी कहाँ संचित होता है वो आप लिख सकते हो। यहाँ पे चौखट है, उसका चित्र बना सकते हो या लिख सकते हो। इसके बाद देखो बच्चों, तो ये आपको समझ, अब ये भी होता है, देखिए नल से पानी आता है, क्या नल में पानी कहाँ से आता है। इसमें एक एक प्रश्न है आपको, कि जैसे जो कुआं है, कुआं में पानी कैसे आता है, झरने में पानी कैसे आता है, नदियों में पानी कैसे आता है, ये सब पानी कैसे आता है, तो वो भी आपको देखना है और यहाँ पे चौखट में से लिख लेना है। ठीक है, बहुत सरल है, ये आपको अपने स्वयं से करना है। ठीक है,
अब आप पेज नंबर आगे चलेंगे। पेज नंबर कौन सा? 53 हो गया। पेज नंबर अभी 54, पृष्ठ क्रमांक 54। उसमें देखो बच्चों लिखा है बताओ तो। अब क्या आपको बताना है? देखिए, परंतु यह पानी कहाँ से आता होगा? ये सारी चीज़ें देखिए ना आपने, ये सब पानी कहाँ से आता है? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही आ रहा है ना आपके सामने। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? सिंपल, बहुत सरल उसका उत्तर है। कैसा? बरसात से। ये पानी कहाँ से आता है? बरसात से। बरसात का पानी इन सब चीज़ों में इकट्ठा होता है और फिर हम अपने पीने के लिए अलग अलग बर्तन में इस पानी का उपयोग लेते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, हमें पूरा का पूरा पानी बरसात से ही मिलता है, बराबर है। ये पानी हमें कहाँ से मिलता है? बरसात से। अब बरसात होने पर उसका कुछ पानी ज़मीन पर क्या होता है? बहता है। देखते हो ना, बारिश जब होती है तो पानी, जब बारिश होती है तो पानी ज़मीन पर बहता है ना, और उससे क्या होता है? जब पानी ज़मीन पर बहता है तो उससे क्या होता है? झरने, नाले, नदियाँ क्या हो जाती हैं? तैयार होती हैं। पानी बहता है, देखो झरने, मतलब पानी बहे तो झरना तैयार हो जाती है। नाले भी तैयार हो जाते हैं, जहाँ गड्ढा है उसमें से पानी बहने लगता है तो नाला बन जाता है। और नदियाँ भी तैयार हो जाती हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा गड्ढा है धीरे धीरे उसमें पानी बहने लगता है, नदियाँ बन जाती हैं। तो जो है बरसात का जब पानी ज़मीन पर क्या होता है? बहता है, तो उससे क्या हो जाती हैं? झरने, नाले और नदियाँ तैयार होती है। ठीक है, बरसात का पानी कैसा हो तो मालूम है बरसात कैसे होती है। देखो फिर भी चित्र में लिखा हुआ है बरसात कैसे हो रही है। अब बताओ, कुछ बरसात का कुछ पानी निचले भागों में भी क्या होता है? एकत्र होता है। एकत्र होता है नहीं, संचित होता है, इकट्ठा हो जाता है। बरसात कुछ पानी क्या होता है? ज़मीन पर क्या होता है? बहता है। और कुछ पानी, बरसात का कुछ पानी क्या होता है? निचले भाग, जहाँ पे स्लोपिंग होता है ना, गहरा नीचे स्लिप होने वाला, उसमें पानी क्या हो जाता है? एकत्रित हो जाता है निचले भाग में। और उससे क्या होता है? झीलों तथा तालाब की निर्मित हो जाती है। समझ रहे हैं ना? और वो जो पानी निचले भागों में इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, उससे किस चीज़ का निर्माण होता है? क्या चीज़ बन जाता है? झीलें और तालाब। नदी का बहता हुआ पानी कैसा होता है बच्चों? मजबूत और विशाल दीवार बनाकर रोका जाता है। नदी का बहता हुआ पानी देखियो ना, डैम देखो, डैम, जब नदी का बहता पानी है ज़ोर से फोर्स में बहता है तो वो पानी कैसा है? अगर छोड़ देंगे तो पूरा पानी, जो नीचे गांव वगैरह है, घर और बने हैं, सब कैसा उसी में बह जाएंगे ना। तो उस पानी को क्या किया जाता है? रोका जाता है। और बहता हुआ कुछ पानी नीचे, जब वो नदी का पानी बहते हुए को रोका जाता है तो ये रोकने के लिए क्या? पानी का फोर्स बहुत तेज़ होता है, तीव्र गति से होती है। तो पानी को रोकने के लिए क्या करना पड़ता है? मजबूत और विशाल दीवार, मतलब ऐसा दीवार बनाते हैं कि जिससे पानी को रोका जा सके। बांध जैसा ही समझ लीजिए। जैसे खेती होती है, जब बारिश वारिश होता है तो देखो बांध बनाते हैं ना, तो वो छोटा छोटा बांध रहता है, मिट्टी का बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बांध बनाते हैं वो सीमेंटेड और मजबूत होता है। दीवार बना के उसे क्या करते हैं? रोकते हैं। और इससे बांध कहते हैं, बराबर। इसे क्या कहते हैं? बांध कहते हैं, बांध। अब देखो, बरसात न हो तो बांध के पानी का उपयोग किया जाता है। अब देखो, जैसे पानी कैसे नदी में तो बहता ही है, लेकिन जब स्लोप, जब जहाँ होता है नीचे भागों में, जब पानी को निर्मित होती है, जब बहता हुआ पानी को, जब नदी का बहता हुआ पानी को जब इकट्ठा किया जाता है, और लेकिन जब कभी कभी कोई वर्ष में, किसी साल में पानी बहुत कम बारिश होती है, तब पानी की कमी न हो तो वो पानी क्या होता है? जो बांध बना के रखा हुआ पानी रहता है, उस पानी का क्या करते हैं? हम उपयोग में लाते हैं। बांध के पानी का क्या करते हैं? उसका उपयोग किया जाता है। जैसे पानी की जो पूर्ति कमी होती है बारिश बरसात की वजह से, वह पानी की पूर्ति जो पहले पानी वहाँ पे संचित करके, एकत्रित करके रखा जाता है, उसका उपयोग हो जाता है, बराबर है। अब बरसात का कुछ पानी ज़मीन के अंदर क्या होता है? रीस जाता है। रीस जाता है मतलब ज़मीन के अंदर चली जाती है। जैसे सोख लेता है ना, सोखना, बरसात पानी। जैसे आप देखो, जब बहुत गर्मी होती है, जब आप गिलास में पानी, लोटा में पानी पीते हो, गर्मी होती है तो थोड़ा ज़मीन पर अगर पानी डाल देते हो तो पानी कैसे झट से वो पानी गायब हो जाता है। तो पानी कहाँ गायब हो जाता है? पानी कहीं नहीं गायब हो जाता, वो ज़मीन में क्या होता है? रीस जाता है। तो वैसे ही बरसात का कुछ पानी ज़मीन के अंदर क्या होता है बच्चों? रीस जाता है। और यह पानी क्या होता है? निकलने के लिए, तो यह पानी जो अंदर चला जाता है, तो पानी के अंदर वही जगह पे चला रहता है क्या? वो पानी अंदर से रिश्ते रिश्ते, जैसे यहाँ पे कुआं है, वह पानी निकलने के लिए कहाँ से?
कुआं खोदा जाता है। क्या खोदा जाता है? कुआं। तो कुआं खोदेंगे तो उसमें से क्या होता है, जो ज़मीन का पानी बारिश में नीचे चला जाता है, रिसा रहता है, वो गहराई से जब कुआं खोदते हैं तो वो पानी उसमें दिखाई देने लगता है। इसके लिए हम कुआं का निर्मित करते हैं, बराबर है कि नहीं। और उसके बाद देखो, कुआं के बाद मैंने क्या बताया था, हंथ पंप। हथ पंप, हथ यानी हाथ से, पंप यानी जो हाथ से पंप चलाते हैं उसे हंथ पंप कहते हैं। अथवा उसको क्या कह सकते हैं, दूसरा नलकूप, नल भी लगा रहता है तो उसको हथ पंप और नलकूप द्वारा भी हम यह पानी निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है लगता है। देखो, बरसात का पानी क्या होता है, ज़मीन के अंदर रिसता है, बराबर है। वह पानी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो कुआं खोदेंगे। अब कुआं खोदे, ये पहले बहुत क्या कहते हैं, कुआं खोदते थे, पानी निकालते, उसमें मेहनत लगती थी। लेकिन धीरे धीरे कैसा हुआ, उसके लिए कुआं खोदने के बाद और उसके बाद क्या कहते हैं, हंथ पंप या नलकूप लगाने लगे। फिर उसमें मोटर भी लगाने लगे, पानी खींचने वाला। तो उससे कैसा होता है, पानी निकालने में हमें क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। अब देखो बच्चों, कुछ स्थानों पर ज़मीन के अंदर का पानी स्रोतों द्वारा बाहर आता है। कौन कौन से स्रोतों द्वारा आता है वो तो देखिए, नदी है, तालाब है, कुआं है, झरना, झील, ये सारी चीज़ें उसी के स्रोत हैं, ठीक है। पानी की प्राप्ति वाले कुछ स्थान प्रकृति में अपने आप ही बन जाते हैं। देखते हैं, जहाँ पानी की प्राप्ति वाले, जहाँ जहाँ हमें पानी की प्राप्ति वाले मतलब जहाँ जहाँ हमें पानी मिलता है, जैसे नदी से। अब क्या नदी के सब निर्मित ही है क्या, मनुष्य ही बनाते हैं। ये सब क्या होता है, कृत्रिम रूप से नहीं बनाई जाती है। तो कैसे बनते हैं ये प्रकृति के द्वारा बन जाती है, अपने आप, मतलब जिसको बोलते हैं अपने आप, स्वयं से बन जाना। पानी की प्राप्ति वाले कुछ स्थान पर प्रकृति में अपने आप ही, ये जो प्रकृति है उसमें अपने आप बन जाती हैं, ठीक है। अब बांध तथा कुआं ऐसे स्रोत हैं। क्या, बांध तो बता दिया वो कि बांध किसे कहते हैं, और कुआं तो आपको मालूम है। ऐसे स्रोत है जिसे मनुष्य ने बनाए हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं। बांध मनुष्य ने बनाया है, उसे पानी को जमा करने रोकने के लिए। कुआं ज़मीन के अंदर पानी रिश्ता उसे ये मालूम है, इसलिए उसने कुआं खोदा है। जब खोदता है अंदर तक, जब खोद लेते तो पानी मिलता है तो वो कुआं बन जाता है। तो बांध और कुआं जो बनाया गया है, किसने बनाया, मनुष्य ने बनाया। लेकिन जैसे नदी है, झरना है, ये मनुष्य नहीं बनाया है, ये प्रकृति में अपने आप ये बन जाता है। ये जो प्रकृति है अपने आप बन जाता है। अब कम बरसात हो तो इन स्थानों पर पानी की मात्रा कम हो जाती है। नहीं समझे मेरी बात। जो मनुष्य ने बनाया है, क्या बनाया है, बांध और कुआं। तो जब बरसात कम होती है बच्चों, तो उसमें क्या हो जाता है, इसमें पानी अपने आप कम हो जाता है, बराबर है। कम बरसात हो तो इन स्थानों पर पानी की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखो, आप अपने परिसर में, परिसर यानी तहसील अथवा ज़िले के पानी के स्थानों को देख सकते हो कि कहाँ नदी है, कहाँ तालाब है, कहाँ झील है, कहाँ पे ये सब झरने हैं। ये सारी चीज़ें अपने परिसर में, अपने जहाँ रहते हो उसके अगल बगल में भी देखो, नदियाँ रहेंगी, वहाँ पे भी कुएँ रहेंगे, हंथ पंप रहेंगे, ये सारी चीज़ें रहेंगे। तहसील, जो आपका तहसील कल्याण तहसील है, उसमें भी आप देख सकते हो। जिला जो ठाणे जिले, वहाँ पे भी आप जा के देख सकते हो कि वो किस तरह से पानी का कहाँ संचित होता है, कैसे उपयोग हो रहा है। अब नीचे दिए जो है जिले के मानचित्र का आपको अध्ययन करना है। अब मानचित्र को कैसे अध्ययन करना है तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पाठ 4 में आप तो मानचित्र का अध्ययन कैसे करना चाहिए वो तो आपको मालूम है, बताया गया है। तो इससे क्या करना है, आपको आधारित पूर्ण करना है। अब देखो बच्चों, यहाँ लिखा है क्या, नदी कैसे बनती तथा बहती है, बराबर है। नदी कैसे, अब नदी आप देखते हो कितनी बड़ी बड़ी नदियाँ होती है। अब ये कैसे बनती है, और बनती तो है, तो बहती कैसे है। देखो इसमें अब एकदम ध्यान से सुनो, क्या सुनोगे, बरसात का पानी पहाड़ी जैसे किसी ऊंचे स्थान पर भी गिरता है। देखो बच्चों, बरसात का पानी जो होता है वो ये देख के नहीं गिरता कि कहाँ पे उसे गिरना है, सब जगह गिरता है। तो ऊंचाई हो या निचला स्तर हो, कोई भी स्तर हो, वहाँ पानी गिरता ही है। तो बरसात का पानी जो पहाड़ होता है ना, पहाड़ी बड़े बड़े पहाड़ टीले होते हैं, जैसे ऐसे स्थानों पर क्या होता है, पानी गिरता है, ठीक है। अब पानी जब गिरता है तो वो ऊपर जब पानी गिरेगा तो सीधा क्या हो, नीचे आएगा कि नहीं पानी आएगा। जैसे आप नहाते हो, सिर के ऊपर पानी डालते हो, नहाते हो तो पानी नीचे आता है कि नहीं।
तो जैसे तो वैसे ही जब पहाड़ी के ऊपर पानी गिरता तो वो पानी कहाँ जाएगा, नीचे ही आएगा ना। तो बरसात का पानी पहाड़ी जैसे किसी ऊंचे स्थान पर भी गिरता है और वह पानी ढाल की ओर बहता है। ठीक है, कभी भी आप पानी देखो जब गिराओगे तो वो ढाल की तरह, जहाँ ढाल है और पानी का कोई आकार तो होता नहीं है, तो वो ढाल की तरह वह वहीं पे वो बहने लगता है। तो मतलब ऊंचाई से ढाल की तरह बहता है, ऊपर पानी छोड़ोगे तो नीचे आएगा। अब देखो ऐसा पानी बहुत से छोटे बड़े नालों में एकत्र होने पर क्या बन जाती है, नदी बन जाती है। ये मालूम था क्या, नहीं ना। ऐसा जो पानी, कौन सा पानी, जब पहाड़ी जैसे स्थान पर जब बारिश होती है तो पानी पानी जो होता है ढाल के द्वारा नीचे बह जाती है, और वह पानी कहाँ जाता है, छोटे छोटे बड़े बड़े नालों में वो पानी जाता है, और उससे वह आकार लेते हुए, बड़ा बड़ा आकार लेते हुए क्या बन जाता है, नदी बन जाता है। तो ये जो है ये हमारी प्रकृति में नदी का कैसे निर्माण हुआ, आप देखो, ये समझ गए। अब आगे देखो, नदी, पहाड़ी और खाइयाँ। नदी, पहाड़ी और खाइयाँ। खाइयाँ वही जो ढलान जैसा होता है ना, खाई, ढलान। जैसे पहाड़ी के ऊपर से पानी गिरेगा तो कहाँ जाएगा, खाई की तरफ जाएगा, ढाल की तरफ जाएगा। पठार तथा मैदानी, मैदान यानी जो समतल होता है, मैदान ही होता है, स्थानों पर बहती है। जो एकदम जैसे अब पानी देखो आपका एकदम समतल है, मैदानी क्षेत्र, उसमें पानी डालोगे तो वो कैसा तुरंत चारों तरफ से फैल जाता है। खाई रहेगा तो एक लाइन से वो सीधा नीचे गिर जाता है। पठार होता है थोड़ा ऊपर खाबर से चलता है, बड़ा। पहाड़ी होता है तो देखते हो सीधे ढलान की तरफ आ जाता है। तो नदी कैसे बनती है ये आपको मालूम पड़ गया। अब आपको क्या बताने जा रहा हूँ, जल रूप। जल रूप यानी जल के कैसे प्रकार हैं। देखिए जल का रूप क्या है। देखिए पानी के प्रवाह, पानी का प्रवाह है जो धार होता है ना, पानी बहता है, पानी का जो धार होता है, बहता है, पानी का जो प्रवाह है, तथा उसके भंडार, पानी बहने जो प्रवाह है उसके भंडार जल रूपों के उदाहरण हैं। ध्यान दो, मैंने नदी के विषय में बताया आपको, अब किसके विषय में बता रहा हूँ, जल रूप। जल रूप में कैसा, पानी के प्रवाह तथा उसके भंडार, पानी के प्रवाह तथा उसके भंडार जल रूपों में के उदाहरण हैं। जो जल रूप हैं तो उदाहरण किसके हैं, पानी के प्रवाह और उसके भंडार किसके उदाहरण हैं, पानी के प्रवाह और भंडार किसके उदाहरण हैं, जल रूपों के उदाहरण हैं। जैसे देखो कैसे, जैसे मैंने अभी नदी पहले ये बताया हूँ क्या, जैसे झरना हो गया, बराबर, नाले हो गए, नदी हो गए, तालाब हो गए, झील हो गया और जलाशय, खाड़ी, सागर और महासागर, ये कुछ क्या है, जल रूप हैं। यानी इसको एक आप बोल सकते हो जल रूप में ना, मतलब जल संचित होने का अंदर एक प्रकार, तो जल रूप के प्रकार कर सकते हो आप। तो पानी का जो प्रवाह है मतलब भंडार, जैसे आप घर के अंदर जब घर में अनाज रहता है, देखो अनाज का भंडार, गेहूं का भंडार, कितने ऐसे भंडार होते हैं, तो ऐसे पानी का भी भंडार। तो पानी का भंडार यानी पानी के जो प्रवाह उसके भंडार, जहाँ भरपूर मात्रा में पानी रहता है, तो उस ये जल रूप के उदाहरण। तो वो जल रूप के क्या उदाहरण हैं, क्या क्या चीज़ें मैंने बताया, झरना, नाले, नदी, तालाब, झील, जलाशय, खाड़ी, सागर, महासागर, ये सब जल रूप के प्रकार हैं। अब आगे मैं बता रहा हूँ भूरूप। अब भूरूप क्या है, ये पहले जल रूप बता दिया यानी जल के प्रकार, भू यानी क्या होता है, जमीन, जमीन के प्रकार। अब ज़मीन कैसे होते हैं प्रकार, जैसे अभी आपने मैदानी, पठारी ये सब पढ़ा ना, वैसे ही अब देखो जैसे बच्चों ऊपर उठे हुए भूभाग, ज़मीन है, ज़मीन का जो भाग ऊपर उठा होता है उसे ऊपर उठे भूभाग, जैसे आपका पहाड़ हो गया, टीला हो गया, और नीचे जो खाइयाँ होती है जैसे निचले भूभाग के कारण। बात समझ रहे हो, एकदम सिंपल है, एकदम समझ लो। भूरूप है ज़मीन के प्रकार। अभी हम जल रूप देखे, जहाँ जल का क्या होता है, जल का प्रवाह जहाँ भंडार होते हैं उसके विषय में जाना। अब हम भूरूप के विषय में जाना, पानी कैसे, तो ऊपर उठे वो भूभाग यानी ज़मीन का भूग यानी भूभाग यानी ज़मीन का भाग, और निचले भूभाग, समझ लो, ऊपर उठे हुए ज़मीन के भाग और नीचे हुए ज़मीन के भाग के कारण भूमि को अलग अलग आकार प्राप्त होता है। एकदम अगर आप इसको ध्यान से समझोगे ना तो उसमें आपको ये याद करने वाली कोई बात ही नहीं आएगी। कैसे मैं एकदम ध्यान दो,
ऊपर उठे हुए भूभाग, यानी ज़मीन का जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है और जो निचला जो भाग होता है, कारण भूमि के अलग अलग आकार प्राप्त, अगर अलग अलग मतलब उसके डिजाइन होते हैं, अलग अलग प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे पर्वत ले लो, ठीक है, पर्वत, चोटी, पहाड़ी, टीले, पठार, मैदान, खाई तथा दर्रे, ये सब कुछ भूरूप के क्या हैं, प्रकार हैं, यानी भूरूप है। अब दर्रा जानते हो ना, दो पहाड़ों के बीच में जो देखो दर्रा होता है, जो गैप होता है छोटा सा, उसे बोल सकते हैं। मैदान हो गया, मैदान तो आपको मालूम है, खाई मैंने बता ही दिया था, टीले, पहाड़ी, चोटी और पर्वत, ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। ठीक है बच्चों, तो अभी आप इतना अच्छे से इसको मैंने पेज नंबर 53 और 54 थोड़ा सा पढ़ाया, थोड़ा 54 का थोड़ा शेष बाकी है, उसमें बाद में आपको बता दूंगा। तो इसको आप इसको पढ़ो और समझो, और फिर अगला जो है इसके आगे का जो है, इसी पार्ट के अंदर जो आगे का है वो मैं आपको क्या करूँगा, अगली बार में पढ़ाऊँगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, बाय बाय।